चलिए भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली में स्टूडेंट ऐड नहीं हो पा रहे हैं या क्या है, ये क्लास आपकी रिकॉर्डेबल भी रहती है, ठीक है। तो आप लोगों को इसका सारा डेटा मिल जाएगा, सभी लोगों को गूगल पर भी, यूट्यूब चैनल पर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आज का ये जो टॉपिक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी। देखिए, ये आप लोगों का डर बहुत है कि सर ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे, और मतलब तमाम चीज़ें हैं। नहीं तो आपको पता है, इसके इतना इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। फंडामेंटल मतलब बेसिक, जो कंप्यूटर में हम लोग चीज़ें देखते हैं, ठीक है, वो चीज़ें सारी यहाँ पर है। थ्रेड्स क्या होते हैं, विंडोज़ क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे होता है, ये चीज़ मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो जो आपको प्रैक्टिकल होगा तो इस पे आप बेहतर वर्क कर सकते हैं आप। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको यहाँ पर पहले एक छोटी सी डिफिनेशन दिखा देता हूँ कि ये होता क्या है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी क्या है ना। उसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करके आपको आगे बताता हूँ। चलिए, कमांड पेन। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाली, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी। व्हाट आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी, राइट। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी क्या होता है? देखिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी मैंने आपको बताया था कि ये एक इंडिविजुअल है। इट इज ए इंडिविजुअल मैनेजेस, ऑपरेट्स एंड it is an individual manages, operates and administrators one or more computers. Administrators with one or more computers. समझिए इसका मतलब, जैसे कि आपके पास में बहुत सारे कंप्यूटर हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक कंप्यूटर है, मान के चलता हूँ। एक ये कंप्यूटर आपके पास में है, ठीक है। ये कंप्यूटर है, यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ये सारे आपके यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर। शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये सी। सी का मतलब समझ जाना, ये कंप्यूटर है, राइट। ये ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, इंडिविजुअल का मतलब जो चीज विजुअल ना हो, मतलब हमें दिखता नहीं है कैसे मैनेज करता है, लेकिन ये इंटरनली करता है, इंटरनली मैनेज करता है। तो कंप्यूटर, ये जो प्रोसेस है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी का, इसमें बहुत सारे एक भी कंप्यूटर हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है वन आर मोर। मैनेजेज मीन्स होता है मैनेज करना, मीन्स फिर मतलब सिस्टमेटिक ढंग से हर एक चीज को प्रॉपर वे में कहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए उसे मैनेज करेगा। ऑपरेट, ऑपरेट मतलब जो चीजें प्रॉपर सारी चीजें चल रही कि नहीं चल रही। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स, अगर एडमिनिस्ट्रेटर इज स्टैंड फॉर ऑल अथॉरिटी, हैविंग ऑल अथॉरिटी रिलेटेड टू सिस्टम, मतलब सिस्टम से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसके पास होती है, एडमिन के पास में होती है, ठीक है। ऐसे इसमें भी क्या है, अगर आपके पास में बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर देंगे, जैसे कि माना इसमें बसेस हैं, सीपीयूज है, और क्या क्या चीजें हैं आपके पास में, सिस्टम उससे कनेक्ट कर दिए बहुत सारे, और आपको एक अथॉरिटी दे दी गई कि आप सारे सिस्टम को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से कौन उसे क्या चीज ओपन कर रहा है, क्या नहीं ओपन कर रहा है, तो ये सिक्योरिटी पर्पज से भी उसकी सारी चीजें देख सकते हैं। ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस जो आता है वो किसके अंडर में आता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी के अंदर आता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अलग है, सिक्योरिटी अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें देखी जाती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड,
में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या अथॉरिटी यूजर को दी जाती है, क्या क्या सिक्योरिटी रखनी चाहिए यूजर को, क्या सिक्योरिटी इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो समझाई गई। तो चलिए देखिए, हमने बहुत पहले एक बार ऑनलाइन क्लास ली थी, तो वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस की थी उसमें। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ये यूनिट वाइज यूनिट जो बीटीयूपी का सिलेबस है उसके भी यहाँ पर, राइट। चलिए मैं उसको प्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ, उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और उसको आप देखिए। सॉरी, यस, इसमें देखिए कुछ यूनिट यहाँ पर जो थे वो अवेलेबल थे। थोड़ा सा प्रोसेस लग रहा है, टाइम हैंग हो गया शायद, नॉट रिस्पॉन्डिंग डेट। तो देखिए इसमें हमने इस पीडीएफ में मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें आपके सिलेबस में थी वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। बाकी आप लोगों को मैं सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ, देखिए मैंने मल्टीमीडिया एनिमेशन जो कि शायद सीएफ में नहीं है, वो आईटी में है, तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर कंटेंट सर्च किया था, तो हिंदी में भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको अगर पढ़ने का प्रोसेस बताऊँ तो आपके पास में सबसे बेहतरीन प्रोसेस है कि आप लोग वहाँ पे जाएं गूगल पर और जो सिलेबस है उसकी हेडिंग को पुट करें और उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्राइब कर एक्सप्लेनेशन जो भी हो उसको आप लोग स्टडी करें। उसके ऊपर कोई चीज़ आए, डायग्राम है तो डायग्राम पे ज़रूर फोकस करिएगा। अगर डायग्राम आपका पूरा आपको आ गया तो आप समझ लीजिए फिर आप बहुत अच्छे से वहाँ पर चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए भाई, ज़रा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, थोड़ा सा हैंग हो गया था तो प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये देखिए प्रेजेंट हो गया। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर ले, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर ढंग से दिखता रहे, राइट। अब सही है। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी नाफ। तो आप लोग जानते हैं कि भाई सब्जेक्ट को शॉर्टकट में नाफ कर कहते हैं, तो अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो नाफ कर देगा, ध्यान रखिए आप। ठीक है। हाँ, तो आप देखिए इसके जो टॉपिक हैं, ये मैंने आपको बताया था, पुराना पीडीएफ पढ़ा था, वहाँ पे हमने कुछ और बाकी कुछ कल डिस्कस कर देंगे यहाँ पर। बाकी थोड़ा एक दिन आप लोगों को पढ़ाएंगे, उसके बाद एक दिन आईटी वाले का, वो शायद इंटरनेट या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऐसा कोई सब्जेक्ट उन लोगों में भी इससे मिलता जुलता है, तो कल उन लोगों का रहेगा। फिर उसके बाद फिर आपका एक लेक्चर और पड़ेगा तो पूरे फिनिश हो जाएगी लगभग में, ठीक है। इसमें हमने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्टिंग में जो सिक्योरिटी, उसमें दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू विंडोज सर्वर, प्रोफेशनल एंड विंडोज 2003 सर्वर, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज सर्वर प्रोफेशनल, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज, राइट। ये मतलब टॉपिक है वहाँ पे। फिर नंबर 2 है यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट, एनटीएफएस एंड शेयर परमिशंस, यूजिंग डिवाइस मैनेजर, ड्राइवर्स, साइनिंग एंड सिग्नेचर वेरिफिकेशन, मैनेजिंग पोर्ट्स, इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग प्रिंटर्स। देखिए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं यहाँ पर। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, टास्क, फाइल सिस्टम, यूजर मैनेजमेंट। यहाँ पर सुधांशु म्यूट कर लो भाई, देखो मैं ही म्यूट कर देता हूँ। तो डोमेन यूजर अकाउंट, कॉन्फ़िगरिंग यूजर अकाउंट, प्रॉपर्टीज, डोमेन ग्रुप,
NTFS, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NTFS होल्डर फेयर परमिशन और मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम DFS और अपडेटिंग एक्सेस टू रिसोर्स। 4 नंबर इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगर टर्मिनल सर्विसेज। तो देखिए ये जो डिफिनेशन है यहाँ पर पहले यूनिट से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, फर्स्ट स्टार्टिंग। ओके, हाँ, तो सबसे पहले आपका है व्हाट इज विंडोज। व्हाट इज विंडोज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है विंडोज क्या है, तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसोल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे होते हैं ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। कंसोल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? यूनिक्स है, लाइनेक्स है, ये आपके जो भी हैं, डॉस है, ये सारे आपके हैं कंसोल ऑपरेटिंग सिस्टम। कंसोल ऑपरेटिंग सिस्टम पे कमांड चलते हैं। ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप कोई भी मतलब कुछ भी, जैसे नोटपैड हमें ओपन करना है तो देखिए हमने यहाँ लिखा नोटपैड, तो नोटपैड दिखने लगा। हमने यहाँ पर मुझे ओपन करना है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, तो देखिए पावर पॉइंट ओपन हो दिखने लगा। मतलब जहां पर चीजें विजुअल हों, दिखे जहां पे, वहां पर उसको क्या कहते हैं? ग्राफिकल, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंट हो जाए। और अगर यही चीजें आपको यूनिक्स लाइनिक्स जिन लोगों ने चलाया होगा उन्हें पता होगा, हाँ, कि वहां पे अगर ये चीजें ओपन करना, वहां पर आपका ऐसे नहीं होता, कमांड चीजें चला, कमांड लिखना पड़ता, तो आपका कमांड वहां पर ओपन हो जाए। ओके गाइज, तो ये विंडोज क्या है? ये सिंपली लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आल्सो रिफर्ड टू एज विंडोज। केवल भी इसको विंडोज कहा जाता है, लेकिन इसका फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसको किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, और ये यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। हाँ, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रियली नहीं बना है। और विन, इसको शॉर्टकट में विंडोज भी कहा जाता है, सॉरी विन भी कहा जाता है, और विंडोज तो कहते ही। इज ए ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। हमने आपको पहले बताया भी कि इसको डेवलप भी माइक्रोसॉफ्ट ने किया है और पब्लिश भी माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। इट प्रोवाइड वेब टू स्टोर फाइल, रन सॉफ्टवेयर, प्ले गेम, वॉच वीडियो, कनेक्ट टू द इंटरनेट। क्या हमने बताया? ये बहुत सारी फाइल्स को स्टोर रखता है, जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बताओ आप क्या नहीं लिख सकते आप? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज विंडोज, तो विंडोज को एक्सप्लेन करिए, साथ में एक बढ़िया मार्क्स गेट करने के लिए एक लैपटॉप कंप्यूटर भी बना दो बगल में, और उसके अंदर लिखो कि ये एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर विंडोज बना दो। बेसिकली विंडोज आर टू टाइप। बेसिकली विंडोज आर टू टाइप। दो टाइप की विंडोज पाई जाती है, एक होती है विंडोज होम, दूसरा होता है विंडोज प्रोफेशनल। विंडोज होम और विंडोज प्रोफेशनल। देखिए क्या उसको शॉर्टकट में प्रोफेशनल को प्रो कहते हैं, विंडोज प्रो, विंडोज होम। तो क्या डिफरेंस है देखिए दोनों में, मैं आपको बताता हूँ। विंडोज होम आल्सो कॉल्ड विन होम इज द बेसिक एडिशन ऑफ विंडोज। विंडोज होम आल्सो कॉल्ड विन होम इज बेसिक एडिशन ऑफ विंडोज। बेसिक एडिशन है और वो प्रोफेशनल एडिशन है। इट प्रोवाइड ऑल द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ विंडोज। मतलब जैसे जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेंगी। जैसे आपको ब्राउजिंग, इंटरनेट से कनेक्ट होना, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर चलाना, वीडियो प्ले करना, ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर मिलेंगी मानी न्यू कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, विंडोज प्रो में क्या है? विंडोज प्रो मीन्स विंडोज प्रोफेशनल। शॉर्टकट में इसको विंडोज या विन प्रो के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो है विंडोज का इंक्रीमेंटल इनहैंस्ड वर्जन है, मतलब एडवांस वर्जन आपका। और पावर यूजर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस इंक्लूड ऑल। जैसे आपको पता है जो IT कंपनीज होती हैं वहां पे विंडोज प्रो अक्सर पड़ा होता है, क्योंकि लाइसेंस वर्जन प्रोवाइड करता है। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो आपको पता है फिर ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट जो है वहां पर वो भी कर देता है ना, एकदम रेट वगैरह पड़ती हैं, तो फिर आपको पता है फाइन भुगतना पड़ेगा, ठीक है।
इसलिए वहां पर ये बिजनेस पर्पज से विंडो प्रो ही यूज किया जाता है। इसमें ये अथॉरिटी अलग है, रिमोट डेस्कटॉप अलाउ टू रिमोटली कंट्रोल अनदर विंडोज कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट, बिट लॉकर, ट्रस्टेड बूट, ये मतलब जो फीचर कुछ वहां पे जो है वो नहीं है, जो यहाँ पर फीचर मिलेंगे आपको। ये सारे फीचर आपको विंडोज प्रो में कर देगा, ठीक है। सारे फीचर आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विंडोज सर्वर। व्हाट है विंडोज सर्वर? ये मैं आप लोगों को शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ, आप इनको जो समझने के लिए हैं। आपको पता है एग्जाम टाइम में अगर बहुत चीजें आप रटने का प्रयास करेंगे या चीजें समझने नहीं आएंगी तो आपको पता है फिर राजा के बारे में पूछेगा, आप लिख के रानी के बारे में चले आओगे, फिर कहो अरे यार ये तो मुझे पता था लेकिन हम तो लिख ही नहीं पाए। तो आपको अगर एक दो पॉइंट भी वहां पर थोड़ा सा भी सर्वर, हाँ सर्वर मतलब आपका नेटवर्क मैच करेंगे अगर, ठीक है, तो आप समझ लीजिए फिर वहां पे आप अच्छा खासा लिख देंगे। और अगर आपने वहां पे सही से नहीं लिख पाए या सही से आप समझ नहीं पाए तो आप फिर वहां पे कुछ नहीं कर पाए, राइट ना। हाँ, तो ये चीजें आपके वहां पर देखना पड़ेगा। अब देखिए विंडोज सर्वर क्या है? ये सीरीज ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। विंडोज सर्वर आर मोर पावरफुल वर्जन ऑफ देयर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग। तो आपको पता है सर्वर का मीन्स होता है कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करेगा आपका, है ना। और विंडोज सर्वर का मतलब है यूजर और जो डेस्कटॉप में आपके मतलब सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, ठीक है, और जो आपके नए नए आप सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, इंटरनेट है, जिनके साथ में यूजर को इंटरेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? इंटरेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे लाइक एज इंटरनेट होस्टिंग, डेटाबेसेस, इंटरप्राइज स्केल मैसेजिंग, ये सारी चीजें मीन्स कम्युनिकेशन का वर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट आप बनाते हैं, वहां पर भी सर्वर यूज होता है, क्लाइंट और सर्वर। वहां पर क्या सर्वर यूज होते हैं? सर्वर के नेम भी है टेक्नोलॉजी में, अपाचे, टॉमकेट सर्वर, आईआईएस सर्वर, है ना, वो सारे सर्वर जो है टेक्नोलॉजी वाले सर्वर। ये विंडोज सर्वर की बात कर रहा हूं। तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या क्या चीजें आपके पास हो सकती हैं, तो उनसे रिलेटेड इंटरेक्ट करने का काम कौन करता है? विंडोज सर्वर का। विंडोज सर्वर 2003 को कह रहा है, इसमें इंस्टॉल कैसे करोगे? तो देखिए यहाँ पर पिक लेकर हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया, ओके। और कोई भी सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है तो यहाँ पर उसने विंडोज के जो वर्जन होते हैं, जैसे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका या 64 बिट है, बेसिकली आजकल जितने भी आ रहे हैं वो सारे 64 बिट के ही हैं। हाँ, तो बहुत पुराने लैपटॉप जैसा अखिलेश यादव वाला है वो 32 बिट का है ना, बहुत सारे ऐसे हैं। तो 32 बिट वाले के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो देखिए लिखा सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर 32 बिट स्टैंडर्ड सर्वर। मिनिमम सीपीयू स्पीड इतनी होनी चाहिए, रिकमेंडेड सीपीयू इतना, रैम कितना चाहिए, डिस्क कितना चाहिए, 64 बिट के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये सारी आप लोगों के लिए यहाँ पर चीजें डिस्प्ले की, ठीक है, रिक्वायरमेंट थी। यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। व्हाट आर user and group management? Adding a new user involve dealing with an account other than your own which require super user। देखिए नए यूजर को इन्वॉल्व करना, उसके अकाउंट या डिफरेंट चीजें जो कि रिक्वायरमेंट होती है उससे इंटरेक्ट करना और सारी चीजें अपने अंडर में रखना, वो क्या कहलाता है? सुपर यूजर कहलाता है। और सेम अप्लाई करता है दूसरे यूजर के ऊपर या ग्रुप मैनेजमेंट टास्क के ऊपर, उसे डिलीट कर सकता है, ठीक है, अपडेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो ये यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट कहलाता है। यूजर क्या क्या चीजें इंटरेक्ट कर सकता है, क्या क्या चीजें काम कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस किसके अंडर में आता है? यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। एंटी एफएस एंड फेयर परमिशन। देखिए यहाँ पर एंटी एफएस, इसमें फॉर एग्जांपल व्हेन द शेयर्ड फोल्डर परमिशन इज सेट एवरीवन रीड अलाउड। फॉर एग्जांपल समझना है यहाँ पर कि अगर कोई फोल्डर शेयर किया गया और परमिशन दी गई कि हर कोई इसको पढ़ सकता है, तो एंटी एफएस
परमिशन क्या करता है, अगर आपको कोई जरूरत पड़ गई उसमें मॉडिफिकेशन करने की, तो वहां पर फिर NTFS परमिशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एवरीवन मॉडिफाई अलाउड, मतलब हर कोई उसको मॉडिफाई भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, रीड ही नहीं कर सकता है केवल, उसमें अपना कुछ मॉडिफिकेशन भी वो कर सकता है NTFS के अकॉर्डिंग। शेयर परमिशन अप्लाई बिकॉज इट रिस्ट्रिक्टिव यूजर नॉट अलाउड टू चेंज द फाइल ऑन द शेयर ड्राइव। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर कोई भी सिस्टम होता है, वहां पर तीन चीजें लगभग होती हैं, यूजर एक्सेस, NTFS परमिशन और शेयर परमिशन। ठीक है, अगर NTFS परमिशन ना हो, अगर NTFS परमिशन ना हो तो आपको ये देखिए ब्लॉक डायग्राम है, तो आपको पता है जैसे हमने कंप्यूटर लिया और क्या चीजें फाइल करना, क्या मॉडिफिकेशन करना, विंडोज में नाम दिख रहा है किसी दूसरे चीज का हम चेंज कर सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, मीन्स ऑल चीजें हम चेंज कर सकते हैं बाद में खरीदने के बाद। NTFS परमिशन विंडोज ने प्रोवाइड कर रखा है। शेयर परमिशन फुल कंट्रोल चार्ज रीड, आपको पता है जैसे बहुत सारी चीजें किसके साथ में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट होना, किसके साथ आप शेयरिंग कर सकते हैं, ये पावर उसने नहीं दी है, किसके पास है, खुद माइक्रोसॉफ्ट के पास। NTFS परमिशन में क्या होता है, फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स, रीड राइट, यूजर एक्सेस, फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर कंटेंट, रीड राइट। ठीक है, NTFS एंड इट्स वर्किंग। तो देखिए एंटी फाइल सिस्टम, एंटी फाइल सिस्टम मतलब NTFS कहा जाता है। एनटी का मतलब समझते हो ना, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS, which also some called, लिखा भी आगे, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इज ए प्रोसेस that Windows NT operating system used for storing, organizing and finding file on a hard disk efficiently। ये फुल डिफिनेशन है। एक प्रोसेस है NTFS, एक प्रोसेस है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फाइल फाइंडिंग और कहाँ से, हार्ड डिस्क से सारी चीजें एक्सरसाइज कर सकता है। और आपको पता है यूजर इंटरेक्शन की बात यहाँ पर है, मतलब अगर कोई भी चीजें यूजर करेगा तो जाहिर सी बात हार्ड डिस्क में ही कर सकता है, फाइल स्टोर करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, कहाँ रखना है कहाँ नहीं है, ये सारी चीजें आपकी एंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना NTFS। ओके ना। NTFS सबसे पहले 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया, और विंडोज NT आपने देखा होगा, जो विंडोज 10 है वो विंडोज NT 10 शॉर्टकट में 3.1 रिलीज किया गया था। ठीक है, 3.1 रिलीज किया गया। बेनिफिट ऑफ NTFS आर दैट कंपेयर्ड to other similar file system like file allocation, table fat and high performance file system, NTFS focus on performance। और ये हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस, ये मतलब उसके पार्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप लोग पढ़ लीजिएगा कायदे। ड्रॉबैक क्या, मतलब उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो आर नॉट एक्सेसिबल द ओल्डर टेक्नोलॉजी, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ओल्डर टेक्नोलॉजी को ये एक्सेसिबल नहीं कर सकता। ठीक है भाई। हाँ, जैसे मैक है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, तो विंडोज सिर्फ अपने आप को ही वो एक्सेस कर सकता है। वैसे बहुत सारे नए फीचर भी अब आ गए हैं विंडोज में भी, है ना, तो वहाँ पर अब सारी चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम्स थी वो उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ही जाहिर सी बात है नया वर्जन आता है। हु कैन यूज NTFS, मैंने अभी आपको बताया था विंडोज 10 में NTFS फुल्ली यूज है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, टुडे NTFS यूज मोस्ट ऑफन विद फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10, विंडोज 8, 7, विस्टा, XP 2000, विंडो NT। सबसे पहले NT ही बना था, फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज NT। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी बनाई गई थी वहां पर, ग्राफिकल बेस। फिर उसके बाद 2000 विंडोज, फिर XP आया, फिर विस्टा आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, 8.1 आया, है ना, ऐसे 8.1 आया, फिर विंडोज 10 आया। आप देखो इसके बाद कब आया इसके वर्जन। फिर आप देखें ये ड्राइवर साइनिंग, ड्राइवर साइनिंग एसोसिएटेड डिजिटल सिग्नेचर विद एन ड्राइवर पैकेज। ड्राइवर साइनिंग मीन्स वो ये होता है कि ड्राइवर को हम लोग, ड्राइवर मीन्स क्या होता है कि सिस्टम को ड्राइव करने का काम करता है, सिस्टम को ड्राइव करने, जैसे आप एंटीवायरस डालते हैं उसका भी ड्राइवर होता है कि भैया ड्राइवर पहले डालो एंटीवायरस,
ऐसे सिस्टम में भी आपके क्या होते हैं, ड्राइवर्स काम, ड्राइवर क्या करते हैं, ड्राइव करने का वर्क करते हैं, ठीक है। हर एक सॉफ्टवेयर का क्या होता है, ड्राइवर होता है। जैसे गाड़ी है, अगर उसका ड्राइवर ना हो तो क्या गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी। इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ड्राइवर वर्क करता है ना, और उसे कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, कैसे उसे पब्लिश किया जाएगा, ये सारी प्रोसेसिंग किसमें होती है, ड्राइवर फाइलिंग में चीजें डिफाइन की जाती है, पूरा ड्राइवर का पैकेज होता है, ठीक है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन, सिग्नेचर वेरिफिकेशन एक टेक्निक है जो कि बैंकिंग में, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज में जहाँ एआई वर्क करता है, हाई प्रोफाइल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ पर सिग्नेचर वेरिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी है, इसका यूज किया जाता है। जैसे डिजिटल सिग्नेचर है तो सिग्नेचर वेरिफिकेशन का एक वो पार्ट है, ठीक है। जहाँ इसमें क्या सारी चीजें लिखी है यहाँ पर, सिग्नेचर वेरिफिकेशन ऑफन यूज टू कंपेयर सिग्नेचर इन बैंक ऑफिस एंड अदर ब्रांच कैप्चर an image of signature or direct signature feed into signature verification सॉफ्टवेयर, इसमें खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और डोमेन यूजर अकाउंट, देखिए डोमेन यूजर अकाउंट क्या है, इंक्लूड एडिशनल प्रॉपर्टीज। डोमेन यूजर अकाउंट क्या करता है, एडिशनल प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करता है, जैसे आपका ऑफिस फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, दीज फील्ड, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो कि वहां पर कम्युनिकेट करने के लिए डोमेन, डोमेन का मतलब ही होता है एक एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो कि यूजर के अकाउंट को रिकॉग्नाइज कर सके। और यूजर के अकाउंट की प्रॉपर्टीज और भी है, कौन कौन सी, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनिशियल, डिस्प्ले नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑफिस टेलीफोन नंबर, तो जो चीजें उसको दिखानी होंगी वो चीजें उसको दिखा दी जाए। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग शेयर्स, ठीक है। तो ये शेयर्स क्या है, शेयर्स आर फाइल स्टोरेज, शेयर्स क्या होते हैं, फाइल स्टोरेज होते हैं जो कि आपको एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक इंस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू कोई भी रिक्वायर्ड कोई भी डेटा यूजर को चाहिए होगा तो उसको वो शेयर कर सकते हैं, उसका नाम ही है शेयर। शेयर मतलब हिस्सेदारी, दूसरे को चीजें प्रोवाइड करना। तो किसके थ्रू प्रोवाइड करता है, इंस्टेंस के थ्रू प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में क्रिएट कैसे करते हैं शेयर, तो पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा, फिर एक प्रोजेक्ट चूज करना पड़ेगा, क्लिक शेयर, फिर उसके बाद में कैसे आप शेयर करोगे, ये देखिए सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, क्रिएट शेयर, NTFS। तो ये जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजें हमने आपको बताया था वो चीजें आपको यहाँ पर समझना है। मैनेज कैसे करते हैं शेयर को, शेयरिंग को कैसे मैनेज करेंगे, तो आपको पता है हमने अभी आप चीजें बताई थी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी मैनेज करने का काम जो है वो एडमिन के पास है। एडमिनिस्ट्रेटर कैन मैनेज शेयर लाइक क्रिएट, क्या चीज क्रिएट करना है, क्या अलाउ करना है, क्या डिलीट करना है, क्या, ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है, मैनेजिंग ऑफ शेयर। ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, शेयर को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। फिर स्पेशल परमिशन, देखिए यहाँ पर ये स्पेशल परमिशन के लिए आपको कहाँ जाना होगा, ये आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएंगे और क्या क्या परमिशन देना है, क्या क्या परमिशन नहीं देना है, ओके। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स राइट एंड द पेरेंट फोल्डर विल प्रोपोज टू द चाइल्ड फोल्डर। जैसे जावा में, सी शार्प में आप इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, तो यहाँ विंडोज का इनहेरिटेंस अलग, वही सेम प्रोसेस वही है कि राइट जो पेरेंट फोल्डर के राइट हैं वो किसको प्रपोज कर दिए जाते हैं, चाइल्ड को फोल्डर, मतलब चाइल्ड फोल्डर भी पेरेंट के फोल्डर को एक्सेस कर सकता है। मीन्स सब फोल्डर फोल्डर को रिस्पेक्टफुली मतलब इनहेरिट करता है, इनहेरिटेंस है। पता लगा वो मत लिख के आ जाना सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी इनहेरिटेंस, ठीक है। हाँ, तो इन विंडोज 7 and 8 देयर इज एन ऑप्शन फोल्डर और फाइल एडवांस सिक्योरिटी टैब कार्ड इनेबल डिसेबल इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पर विंडोज 7 और 8 में फंक्शनलिटी है, यहाँ इनेबल कर सकते हो और डिसेबल कर सकते हो। ये देखो डिसेबल इनहेरिटेंस, इस पर क्लिक कर दो तो इनेबल इनहेरिटेंस होगा। शैडो कॉपी, शैडो कॉपी एक स्नैपशॉट, बैलूम या डुप्लीकेट जो डेटा होता है उसको एक वेल डिफाइन करने के लिए शैडो कॉपी यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके भी जो प्रोसेस हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, थोड़ा सा आप लोग स्टडी कर लीजिएगा इसके बारे में, मैं आपको ये चीज़ें सारी
इस फाइल में प्रोवाइड करने वाला हूँ कि जब वीडियो मिलेगा तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. Distributed file system is a client-server based application that allow clients to access and process data stored on the server. देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा कौन सा रिसीव होगा, कौन सा सेंड किया जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन का वर्क करता है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, डीएफएस। अरे ओके, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एनटीएफएस। ये चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा एनटीएफएस को भी, ठीक है। एनटीएफएस की ये चीज है आपका, ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगर ये ना बना पाए तो यहाँ पर आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ये जैसे एक सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं टर्मिनल सर्विस में, स्टेप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसको, डीएफएस को क्या क्या रोल प्रोवाइड किए जाते हैं, कैसे बैकअप लेते हैं, ठीक है। बैकअप, रीस्टोरिंग डेटा, एक बार बैकअप लिया तो उसको दोबारा से कैसे रीस्टोर किया जाता है, ठीक है। डेटा रिस्टोरेज प्रोसेस ऑफ कॉपिंग बैकअप डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज एंड रिस्टोरिंग इट इनटू ओरिजिनल लोकेशन का AR न्यू लोकेशन। डेटा रिस्टोरेज का मतलब क्या होता है कि पहला डेटा जो था, जैसे आप व्हाट्सएप, एग्जाम्पल समझाता हूँ, समझ जाएंगे आप। व्हाट्सएप आप चलाते हैं सभी लोग, ठीक है। तब कभी कभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप बैकअप लेने लगता है, मतलब आपकी चैट जब बहुत हो जाती है तो उसका बैकअप स्टोर करके एक नए फोल्डर में बना के रख देता है। और आपने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब कभी भी आप व्हाट्सएप फिर से इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे पहली बार में ही पूछेगा, डू यू वांट टू बैकअप ओल्ड बैकअप, आप ओल्ड मैसेजेस क्या आप दोबारा चाहते हैं वहीं से। तो अगर आप यस कर दोगे तो पुराने फिर से सारी चीजें वहीं से ला देगा, ठीक है। तो बैकअप रिस्टोरिंग डेटा का मतलब है ओरिजिनल डेटा को नए डेटा में मतलब क्या करता है, कॉपी करके, और उस प्रोसेस को हम लोग बैकअप रिस्टोरिंग डेटा के नाम से, ठीक है भाई। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम लाइक एज www.google.com इनटू इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस है। देखिए डीएनएस क्या होता है, एक्चुअली में आईपी एड्रेस फॉर्मेट में होता है। आप कोई भी डालते हैं जैसे www.mtechnologies.com, ठीक है, www.महागुरुstudyhub.com, google.com, तो ये ह्यूमन क्या करता है, वो याद रखता है अपने डोमेन को। लेकिन ये जो डोमेन होते हैं, हर डोमेन का एक आईपी एड्रेस होता है, और ये जो डोमेन नेम सिस्टम है इसको कन्वर्ट करने का काम करता है डीएनएस। क्या कन्वर्ट करता है, आईपी एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम है डीएनएस, ठीक है। तो डीएनएस कैसे इंस्टॉल होता है, ये सारी चीजें पढ़ के आती हैं, ये चीजें बताई गई हैं आपको ताकि इनका नॉलेज होना चाहिए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी। हैकिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो इससे समझाया जाता है। आप बुक डालेंगे, बहुत महंगी महंगी बुकें मिलती हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी, है ना। तो पहले ओपन किया सर्वर, फिर क्लिक किया रोल पे, फिर आगे नेक्स्ट है, ये सारी चीजें क्या है, इसको इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस दिया, ठीक है। तो इतना आपका ये जो प्रोसेस है ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी का था। इस पे हमने कुछ टॉपिक जो है लगभग 5-6 लेसन तक शायद एक्सप्लेन किया है, जितने मुझे यहाँ पे टाइम मिला। आफ्टर दैट कल की जो क्लास है वो आईटी वालों के लिए शायद इनका एक सब्जेक्ट इसी से मिलता जुलता है, तो उस पर हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बाकी आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा प्लस आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा।